Good morning, class. This is a seventh video lecture of for class 8th, and topics were covered in this chapter are introduction, agriculture practices, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स। ये अभी तक की टॉपिक हमारे ये कवर हो चुके थे। एंड टुडेज टॉपिक इज़ हार्वेस्टिंग। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मेच्योरिंग या मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई क्रॉप पूरी तरीके से मेच्योर हो चुकी है, यानी उसमें उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, यानी वो उसमें जो फसल है वो पक चुकी है। जनरली हम लोग कहते हैं कि जैसे जो वीट की फसल होती है या राइस की फसल होती है, हम लोग बेसिकली या फार्मर्स यही बोलते हैं कि वो गेहूँ पक चुका है, यानी अब वो मेच्योर हो चुका है। तो अब उसको हम कट्स कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो सीड है वो कम्प्लीटली मेच्योर हो चुके हैं। तो कटिंग द मेच्योर क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। मैनुअली का हम लोग काट सकते हैं साइकिल के थ्रू, एंड मशीन। कुछ मशीन्स होती हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसमें हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं। उनमें टाइम भी कम लगता है और उसमें मेहनत भी कम लगती है, यानी जो वर्क होता है वो भी कम लगता है, यानी उसमें लेबर्स कम लगते हैं। तो ऐसे मशीन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ सामने शो किया गया है। ये जो एक मशीन है, मशीन के थ्रू इसे कट किया जा रहा है। और आजकल आप लोग जो इस समय जो सीज़न चल रहा है वो हार्वेस्टिंग का ही है। लगभग हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो रही है या हो चुकी है। तो जैसे कि गांव में आपने देखा होगा, कुछ लोग हंसिया या साइकिल लेकर कुछ ऐसे उनके पास होते हैं, जिससे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे इसको कट करते हैं मैनुअली, यानी हाथ से कट करते हैं और बांधते हैं और फिर उसको थ्रेसिंग करते हैं। बट कुछ मशीन्स भी होती हैं जो उसको मशीन्स के थ्रू उसको जो है हार्वेस्ट करते हैं, एंड हार्वेस्टिंग के बाद उसको थ्रेसिंग करते हैं। ओके। In the harvested crop, the grain seed need to be separate from the chaff with the help of machine called combined. Combined मशीन जो होती है उसको हम लोग उससे अलग करते हैं। combined या उससे हम बोल सकते हैं जो यूज़ करते हैं थ्रेसर, बोलते हैं कि थ्रेसर से क्या करते हैं, जो उसमें सीड यानी जो क्रॉप होता है पूरी क्रॉप से उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। जिस मशीन से निकालते हैं उसको बोलते हैं थ्रेसर और उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। ओके। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हार्वेस्टिंग। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने पीछे के सारे टॉपिक्स को, यानी जितनी स्टेजेस हैं उनको बहुत अच्छे से किया है, अगर आप स्टोरेज अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका ग्रेन्स भी ख़राब होते हैं और आपकी पूरी हार्डवर्क जो भी आपने किया, टाइम वो और मनी सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है तो स्टोरेज भी अच्छा करें, ताकि आपको उसमें बेनिफिट अच्छे से मिल सके। तो कौन कौन से इसमें क्या प्रोटेक्शंस होते हैं वो हम समझते हैं। हाउ आर ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हम कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे बचाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सीड को जो भी उसमें मॉइस्चर होता है उसको हम अलग कर देते हैं। सीड्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। फर्स्ट सबसे पहले कि हम उसका मॉइस्चर ही ख़त्म करते हैं। एट ए स्मॉल स्केल ग्रेन आर स्टोरेज इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, यानी जहाँ पे कम जगह, जैसे जो बहुत ज़्यादा फार्मर्स उनके पास खेती नहीं होती है, तो बेसिकली उनके पास कम ग्रेन्स प्रेजेंट मतलब होते हैं, तो वो उसको जो गनी बैग्स होते हैं उसमें या जूट बैग्स होते हैं उसमें पैक कर लेते हैं। एट लार्ज स्केल्स दे केप्ट इन द सॉयल एंड सिलोस एंड ग्रेनरीज, यानी जो जैसे बहुत बड़े स्टोर पे होता है तो फिर उनको
जो सिलॉस वगैरह होते हैं उनमें पैक करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, ड्राइड नीम लीव आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स। जैसे कि ड्राइड नीम यानी नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्तियाँ एक्चुअली जो है उसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबायोटिक होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, इनसे बचने में काफ़ी हेल्प करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ हम लोग जैसे घरों में अगर स्टोर करते हैं तो उसमें डालते हैं ताकि उसमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ना आ सकें। और इसका मतलब जैसे गोडाउंस वगैरह होता है तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है। इन बिग गोडाउंस केमिकल ट्रीटमेंट्स आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। ओके, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। कौन कौन से हमें सावधानी रखनी चाहिए या कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए स्टोरेज को यानी ग्रेन को स्टोर करते समय। फर्स्ट है ग्रेन्स शुड बी ड्राइड। सबसे पहली कि जो ग्रेन्स हैं वो ड्राई होने चाहिए प्रॉपरली, कैसे भी है उनको ड्राई, यानी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाइज वहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट, दे शुड बी स्टोर इन कम्प्लीटली ड्राई गनी बैग्स, यानी जो बैग्स होने चाहिए जिनको हम लोग बोरे बोलते हैं, तो उनमें वो भी प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द बैग्स शुड बी केप्ट इन प्लेस विच कम्प्लीटली मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर फ्री। अब यानी मॉइस्चर कहीं नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर हमारी क्रॉप यानी ग्रेन्स में भी नहीं होना चाहिए, उसको भी हम सनलाइट में बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, करना चाहिए। एंड सेकेंड, जिस बैग में उसको फिल करते हैं गनी बैग में, वो भी जो है बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। एंड जिस जगह पे यानी जो प्लेस हम यूज़ करते हैं रखने के लिए वो बैग्स, वो भी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यानी अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इन लार्ज गोडाउंस केयर शुड बी टेकन दैट केमिकल यूज टू रिपेल किल इंसेक्ट एंड रैट डू नॉट कंटेमिनेट द फूड। यानी इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जो हम उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड या जो भी हम उसको किल, जो भी उसमें माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए कुछ केमिकल्स भी मार्केट में आते हैं, उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जो ग्रेन प्रेजेंट होता है, मान लीजिए गेहूं के बैग है, हम उस पर कुछ स्प्रे कर देते हैं जो भी केमिकल्स हो, तो गेहूं पे यानी ग्रेन्स पे उसका, वीट ग्रेन्स पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है एंड टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप लोग, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे जो कि आप लोग उसके आंसर्स नोट कर लेंगे कॉपी में। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।